अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो वो सेल की लेवल पर आती है। तो अगर आपका सेल इज हेल्दी तो यू आर हेल्दी, और अगर आपके सेल में कोई एबनॉर्मलिटी है मींस देयर इज, अगर आपके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो मींस देयर इज समहाउ एबनॉर्मलिटी इन योर सेल। ओके, तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, और एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सेल किस तरीके से दिखता है और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। वी आर स्टडिंग We are studying cell from our early classes and know that it is the basic structural and functional unit of all living organisms. हम सेल को बहुत पहले से स्टडी कर रहे हैं और हमें पता है कि सेल हमारी बॉडी का बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट है। एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी वी मस्ट स्टडी सेल इन डिटेल। अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इन द सेल एंड वी हैव टू स्टडी सेल। For this study, we must know about the techniques of its studies because it is a microscopic structure. अब देखें, जो चीज हमें नजर नहीं आती, बिकॉज क्या आपको आपके सेल्स नजर आते हैं? नहीं। क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि भाई एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वो कभी भी दिखाई नहीं दे सकते हमें अपनी नेक्ट आई से। तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सेल तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था। जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो सेल भी डिस्कवर हुआ, बिकॉज सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सेल को जानने से पहले भाई उसकी मेन चीज तो जान ले जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आया है, दैट इज द माइक्रोस्कोप। तो हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम सेल को डिस्कवर कर पा रहे हैं, या हम अब उस चीज को, उस इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम सेल के बारे में अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी। आपकी टेक्निक्स ये बहुत दी हुई है: सेल फ्रैक्शनेशन, डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रोडाइसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी, मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल साइज। अब ये सारी चीजें ना आपको मैं नहीं पढ़ा रही, क्यों? क्योंकि देखें ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इजी टेक्निक से आप खुद भी पढ़ लेंगे इसको, और इसके अंदर ऐसी कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। आपको बस इन रीडिंग को पढ़ना है और देखना है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में नया फोन आता है और आप उस चीजों को जानते हैं कि भाई अच्छा ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, तो सेम एज इट इज ये भी आपके अंदर, ये भी आपकी बुक के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, और आपको इसमें देखना है कि भाई इसके अंदर अच्छा ये काम होता है, इसके ये पार्ट होता है, इसका ये पार्ट होता है। तो आप कहीं भी उस पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं और आप कहीं से भी इसको सर्च करके देखें, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, उसके साथ इसकी पिक्चर्स भी मिलेंगी, और लोग लिटरली जो लैब्स वगैरह में हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट का एक एक पार्ट अच्छे तरीके से समझा पाएंगे मुझसे बेहतर। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है आप कहीं और जाके पढ़े। मैं जो है आपको डायरेक्ट पढ़ाती हूँ। आते हैं हम सेल वॉल पर। ओके, हम डायरेक्ट सेल वॉल पर आते हैं। ओके, सो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये दोनों ना बाउंड्री है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी जिस रूम में बैठे हैं या जिस क्लास में बैठे हैं या जिस जगह पर भी बैठे हैं, वहां पर अगर कोई बाउंड्री है, लाइक अगर कोई वॉल है, तो दिस इज योर बाउंड्री। वो आपको सेपरेट करती है आपके आउटर इन्वायरमेंट से। जैसे अगर आप कोई रूम में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप रूम से के अंदर बैठे हैं एंड यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर आउटर इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि भाई आपकी जो रूम की वॉल्स हैं वो आपको आपके इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही हैं। आपके घर का जो कॉरिडोर है, जो ड्राइंग रूम है, वॉट एवर जो भी चीजें हैं आपके घर के अंदर, उससे वो सेपरेट करती है। ओके, तो आपकी जो सेल की जो सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चा, वो भी क्या करती है, वो भी आपके सेल को सेपरेट करती हैं आपके आउटर एनवायरनमेंट्स। ओके, ताकि सेल जो है वो आउटर एनवायरनमेंट के साथ मिक्स ना हो जाए, कट ऑफ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप
रूम की जो है दीवारें हटा दे तो क्या होगा, होगा ये कि आप तो पूरे समझे, यू डोंट हैव प्राइवेसी ना, आप तो पूरे माना आप कनेक्ट हो जाएंगे ना एनवायरनमेंट के साथ। या अगर आपके घर की बाउंड्री में हटा दो तो यू आर कनेक्टेड विद योर एनवायरनमेंट, विद योर सोसाइटी। तो होगा क्या, वॉल्स इसके लिए दी जाती हैं ताकि बाउंड्री रहे, प्राइवेसी रहे। तो समझे ये भाई, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इनकी बाउंड्री है, समझे नहीं बल्कि है, बाउंड्री है। और ये जो होती है ये सेल को आउटर एनवायरनमेंट के साथ कट ऑफ करती है। देन अब हमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है। ये दोनों ही बच्चा, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही आपकी बाउंड्री है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखें अगर आप, सो दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। ओके, अगर आप देखें कि ये ब्लू कलर वाली बाउंड्री जो है सिर्फ ये जो एनिमल के पास है, दिस इज द ब्लू कलर वाली बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ये रही सेल मेम्ब्रेन। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये रही ब्लू कलर की बाउंड्री जो प्लांट सेल के पास भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आपके प्लांट के पास भी है, सेल मेम्ब्रेन आपके एनिमल के पास भी है, लेकिन देयर इज एडिशनल मेम्ब्रेन या देयर इज एडिशनल लेयर और देयर इज एन एडिशनल बाउंड्री जो प्लांट के पास होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो अगर आप ये येलो मस्टर्ड कलर देखें तो ये वाला जो कलर है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको दिखा रही है कि यहाँ पर एक सेल वॉल है। तो एनिमल और प्लांट दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब मैं कहूं कि एनिमल की आउटर बाउंड्री क्या है, आप कहेंगे मिस एनिमल की आउटर बाउंड्री इज सेल मेम्ब्रेन। मैं कहूं भाई प्लांट की आउटर बाउंड्री क्या है, तो आप कहेंगे मैम प्लांट की आउटर बाउंड्री इज सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या प्लांट के पास सेल मेम्ब्रेन है? हाँ, प्लांट के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन पहले आउटर मोस्ट सेल वॉल है, उसके बाद उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया। नाउ हम आते हैं अपने टॉपिक पर। द आउटर सरफेस ऑफ सम सेल इज कवर्ड विद नॉन लिविंग स्टिफ लेयर कॉल्ड सेल वॉल। जो आउटर सरफेस होता है कुछ सेल्स का, उनके पास एक नॉन लेयर और स्टिफ सेल्स होती है, रिजिड होती है। समझ लें जैसे आपके घर की वॉल है ना, वो नॉन लिविंग है, स्टिफ है, रिजिड है, टफ है, जो भी लफ्ज है ना वो लगा लें और वो आपकी सेल वॉल होती है। डन। तो सेल वॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आउटर लेयर होती है कुछ सेल्स की, और ये नॉन लिविंग होती है, स्टिफ होती है। द सेल वॉल इज प्रेजेंटेड बैक्टीरियल, फंगल, अलगल इन प्लांट सेल। अब ये जो सेल वॉल होती है ना, ये किन किन के पास होती है, ये बैक्टीरिया के पास होती है, ये फंजाई के पास होती है, ये अल्जी के पास होती है, और ये प्लांट के पास होती है। तो आपके जो प्लांट, फंजाई, अल्जी और बैक्टीरिया है, वो सारे के सारे दे हैव सेल वॉल एज अ आउटर बाउंड्री। Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan and fungal cell wall is made up of modified polysaccharide, while plant and algal cell wall is made up of cellulose। क्या 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 हो रहा है यहाँ पर, आप जो है ना परेशान नहीं हो, बहुत इजी है। देखें, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो खाना तो सबके घर में सेम ही बनता है ना, लाइक एक ही डिशेज हैं जो बनाते हैं, पूरा पाकिस्तान वो बना रहा होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन द रेसिपी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस। हर एक घर का अपना टेस्ट होता है, अपनी एक रेसिपी होती है। तो जो सेल वॉल होती है ना, वो इन सारे में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी, प्लांट। लेकिन बैक्टीरिया जो सेल वॉल बनाने वाली रेसिपी है, या सेल वॉल के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं ना बनाने के लिए, इंग्रेडिएंट नहीं मटेरियल कह लें, वो जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे जो सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन आप ले लें, पेप्टाइड किसमें होता है, प्रोटीन, और ग्लाइकेन इज कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके के कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, उसके मटेरियल से बनी हुई होती है आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन मटेरियल। और फंगल सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, आपकी जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन से। हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा था इसको। और प्लांट और अल्जी की सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, इसको भी हमने चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा था, जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर था। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है, और
अल्गी और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट ही, ये पॉलीसेकेराइड, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब आते हैं, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनता है, ओके। और इसके अंदर एक और कंपाउंड होता है, दैट इज पेक्टिन। पेक्टिन एक स्टिकी लाइक सब्सटेंस होता है जो इनके अंदर होता है, और कुछ दूसरे पॉलीसेकेराइड भी आपको सेल वॉल के मटेरियल के अंदर मिलेंगे। These materials of cell wall are always synthesized by protoplasm। जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल वॉल, जो सेल का, वो इन मटेरियल्स को बनाता है और सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, और फिर ये बनाकर सेल से बाहर डिपॉजिट कर देता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म ये चीजें बना रहा है तो वो क्या करेगा, आउट ऑफ द सेल इन सारे को डिपॉजिट कर देगा, फेंक देगा, आप ले लें, ठीक है, अराउंड आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर फेंकेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसके पास है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही, समझे, ठीक है, इसमें मैं आपको समझा रही हूँ, जस्ट समझे, ये ब्राउन वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म ने जो चीजें बनाई वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उस साइड फेंक दी, ठीक है, फेंक दी या डिपॉजिट कर दी। तो हुआ क्या, ऐसे करते करते आपकी सेल वॉल बनी है। तो ये सारी चीजें पॉलीसेकेराइड वगैरह, पेक्टिन और ये सारे सेलुलोज, आपके पॉलीसेकेराइड, ये सारी चीजें प्रोटोप्लाज्म बनाता है, और प्रोटोप्लाज्म इन सारी चीजों को सीक्रेट कर देता है सेल के बाहर और डिपॉजिट कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। वी विल डिस्कस ओनली प्लांट सेल वॉल हेयर। सबसे पहले हम प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। A plant cell wall is mainly differentiated into 3 layers। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनती होती है। लाइक सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो सबसे पहले मिडिल लेमेला को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट वर्क इज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल इज कॉल्ड मिडिल लेमेला। अब मिडिल लेमेला जो होती है ना, वो कब बनती है, जब सेल, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा होता है ना, जब सेल डिवीजन होती है, तो ये एक सेल दो सेल में जब डिवाइड हो रहा होता है, मैं बना के दिखाती हूँ, वेट, ओके। सो जब एक सेल दो सेल्स में जब डिवाइड हो रहा होता है तो उस टाइम ही एक सेल प्लेट बन जाती है, दैट इज द स्टिकी लेयर, या एक समझ ले एक म्यूकस लेयर या स्टिकी लेयर होती है जो दो सेल्स के बीच में बन जाती है। सॉरी, जो दो लेयर्स के बीच में बन जाती है, ठीक है। होता क्या है, ये सेल प्लेट की तरह काम करता है, और फिर ये आगे चलकर मिडिल लेमेला कहलाती है। मिडिल लेमेला क्या होता है भाई, दो सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो दोनों सेल्स को कनेक्ट करवाती है। इट इज कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स के बीच में एक कॉमन लेयर होती है जो दोनों सेल्स शेयर करते हैं। These two cells will separate when middle lamella will be dissolved। ये दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे अगर मिडिल लेमेला डिसॉल्व हो गई। तो ये देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये मिडिल लेमेला है। ये मिडिल लेमेला जो है ये इस सेल को और इस सेल को कनेक्ट करके बैठी हुई है। अगर ये मिडिल लेमेला डिसॉल्व हो गई तो ये दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे, और इट इज द फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट। लाइक जब सेल डिवाइड होता है तब सबसे पहले आपकी मिडिल लेमेला बनती है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। आपकी जो ये भी जो मिडिल लेमेला होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनती है। और ये लेयर कब बनती है, जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है सेल डिवीजन का। साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जो लास्ट स्टेप है सेल डिवीजन में, उसके अंदर आपकी ये मिडिल लेमेला बन जाती है। प्राइमरी सेल वॉल आपकी सेकेंड लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। अब जो प्राइमरी लेयर ऑफ सेल जो होती है ये आपकी सेल की पहला प्रोडक्ट है। मतलब आपका जो सेल जब बन गया तो सबसे पहले वो प्राइमरी सेल वॉल बनाता है। मिडिल लेमिला तब बनी थी जब सेल खुद डिवाइड हो रहा था, जब डिवाइड होकर खत्म हुआ तो मिडिल लेमिला उस टाइम बन चुकी थी। लेकिन जब खुद सेल जब बन गया तो उसने पहला जो प्रोडक्ट बनाया वो प्राइमरी सेल वॉल था, ओके। The material of the primary cell wall is synthesized by protoplast deposit on either side of middle lamella। अब ये जो जितना भी मटेरियल है प्राइमरी सेल वॉल का ये प्रोटोप्लास्ट ही बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बनाकर मिडिल लेमिला के दूसरी साइड डिपॉजिट कर देता है। कैसे, देखिए, ये आपकी एक आ गई लेयर, और ये आपकी एक सेल आ गई, ये आपका दूसरा सेल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बीच में जो है मिडिल लेमिला, और मिडिल लेमिला के बाद आपकी आएगी प्राइमरी सेल वॉल। तो यहाँ पर ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये चीजें बनाएगा, ये इसके मटेरियल्स बनाएगा प्राइमरी सेल वॉल के, और फिर ये मिडिल लेमिला की दूसरी साइड पे डिपॉजिट कर देगा ताकि प्राइमरी सेल वॉल बन जाए।
In young dividing and enlarging cell, this layer remains thin and elastic. जो young cells होते हैं, जो dividing cells होते हैं और young cells होते हैं, उनके अंदर ये thin और elastic पाई जाती है और ये thick और rigid हो जाती है जब सेल मेच्योरिटी पर पहुंच जाता है। अभी आपकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, इट कंटेन्स हेमिसेलोज। इसके पास ये 3 सब्सटेंस से मिलकर बनती है। एक होता है आपका हेमिसेलोज, एक होता है आपका सेलुलोज और एक होता है पेक्टिन। तो हेमिसेलोज क्या है? हेमिसेलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जिसके पास क्या होती है, ये एक टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड है, लेकिन इसके पास बीटा 1,4 लिंकेजेस होती हैं विद क्रिस क्रॉस, जो क्रॉस लिंक्ड होती हैं, और उसके पास होती है बीटा 1,4 लिंकेजेस। लिंकेजेस के बारे में मैंने डीप में समझाया है चैप्टर 1 के अंदर। अगर किसी को नहीं पता तो जाके चैप्टर 1 देखें, वहां पर समझ आ जाएगा कि ये लिंकेजेस क्या होती हैं। नेक्स्ट, ये किससे बनी होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं पतले पतले से, जो क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंज करते हैं खुद को, लाइक इस तरीके से कुछ अरेंज करते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में। और क्या होता है, और पेक्टिन होता है। पेक्टिन इज द वैक्सी सब्सटेंस, जो मैंने बताया था ऊपर भी। अब ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है ना, ये भाई क्यों करता है सेलुलोज? क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है सेल वॉल की। ओके next is, at some places in the cell wall the deposition of wall material does not take place। तो कभी कभी सेल वॉल में ऐसी जगहें बन जाती है जहां पर सेल वॉल का मटेरियल डिपॉजिट नहीं हो पाता। माना फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ठीक है, और कहीं कहीं पर ना सेल वॉल का मटेरियल डिपॉजिट नहीं हुआ, लाइक वहां पर जमा नहीं हुआ, तो वहां पर होल्स बन जाते हैं एंड दैट होल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। ये पिलुलर है और सिंगुलर होगा प्लाज्मोडेस्मा। यानी अगर एक होल है तो प्लाज्मोडेस्मा, और अगर बहुत ज्यादा है तो प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। अब ये भाई क्यों होल बनते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये सेलुलर कंटेंट शेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक होता क्या है, दो सेल्स जो हैं, दो नेबर सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन में रहते हैं इन होल्स की वजह से, और अपना सेलुलर कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ पिक्चर, ठीक है। और यहाँ पर देखें, ये आपका एक सेल है और ये आपका दूसरा सेल्स है। तो दो सेल्स के बीच में यहाँ पर एक होल बना हुआ है, दैट होल इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मा, और बहुत ज़्यादा होंगे तो प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये भी क्यों है, ये देखें, ये सेल्स और ये सेल्स आपस में एक दूसरे का कंटेंट शेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए बनते हैं ताकि सेल्स आपस में कम्युनिकेशन में रहें। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? ये डेवलप होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में। इट डज नॉट डिपोजिट इन एवरी प्लांट सेल। ये सब प्लांट सेल्स के अंदर डिपोजिट नहीं हो सकती, ये सिर्फ उन सेल्स के अंदर डिपोजिट होती है जहाँ पर जो हार्ड होते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हो गए। तो मैं कहूँ कि भाई प्लांट के अंदर कौन सी लेयर्स है, तो मिडिल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल होती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर डेवलप होंगी जो हार्ड हैं, लाइक जिनका काम सपोर्ट या उन टिश्यूज के अंदर होगी जिनका काम सपोर्ट में ज्यादा होगा। तो ये सारे प्लांट्स के अंदर डिपोजिट नहीं होती। तो स्क्लेरेनकाइमा का इन्होंने एग्जांपल दिया है, द सेल बिकम्स डेड एट देयर मैच्योरिटी। और जो सेल्स होते हैं इनके, ये मर जाते हैं जब वो मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। मर जाने का मतलब है उनके अंदर फर्दर ग्रोथ नहीं होती, फर्दर डिवीजन नहीं होती, तो उस टाइम पे ये सेकेंडरी सेल वॉल उनके अंदर डिपोजिट हो जाती है। और सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिट आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। जब प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट मैच्योर हो जाती है, कंप्लीट उसकी डिपोजिशन हो जाती है, तो उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिट की जाती है, लेकिन किन किन सेल्स में? सारे सेल्स के अंदर नहीं। ये बहुत थिक होती है, रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड लिग्निन, जो इसको बहुत ज्यादा हार्ड करता है, स्ट्रेंथ देता है। और इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, कुछ वेक्सेस होती हैं, ये इन सबसे मिलके बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्लांट को सपोर्ट देने में। जैसे स्क्लेरेनकाइमा, ये जो टिश्यूज के नाम है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं, स्क्लेराइड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, ट्रेकाइड्स हैं, ये सारे वो टिश्यूज हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन करते हैं, और इन सारों का काम ही स्ट्रेंथ सपोर्ट और रिजिड होते हैं बहुत, और हार्ड होते हैं, ठीक है। इनका काम बहुत ही सपोर्ट वाले उसमें होता है, तो उसके लिए इनके अंदर ये डिपोजिट हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल वॉल, ये जो प्राइमरी सेल वॉल की ये सेल वॉल की जितनी भी लेयर्स हैं, ये अरेंज किस तरीके से होती हैं। तो ये देखें, ये मैं सेल के अंदर खड़ी हूँ और मुझे सेल के बाहर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेल के अंदर खड़ी हूँ, तो सबसे पहले मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, ठीक है। उसके बाद मुझे दिखेगी सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद प्राइमरी, और फिर मिडिल लेमेला दिखेगी, ठीक है।
और अगर मैं बाहर खड़ी हूँ सेल के और मुझे सेल के अंदर आना है, तो बाहर से मुझे पहले मिडिल लेमिला दिखेगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स जो हैं आपकी मिलके सेल वॉल बनाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट थी कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पर आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में आती है। तो देखें, ये आपकी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रीन वाली, और रेड वाली इज योर प्राइमरी सेल वॉल। तो इन दोनों के बीच में दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है, आप खुद अरेंज कर लीजिएगा कि किस तरीके से आती है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ली थी, हाँ मैंने यहाँ पे रखा था, ये देखें। अगर आप ये देखें तो ये आपका सेल है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेल्स हैं, ये प्लांट सेल है आपके। तो लेयर्स किस तरीके से हैं, तो मैं सेल के अगर बाहर खड़ी हूँ तो सबसे पहले देखें, ये बाहर से अंदर जा रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों सेल्स के बीच में क्या दिखेगी, मिडिल लेमिला। ठीक है, मिडिल लेमिला के बाद मुझे क्या दिख रही है, मुझे ये यहाँ पर ये वाइट वाली दिस इज योर प्राइमरी वॉल, और फिर ये अंदर ग्रीन वाली इज सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर यहाँ पर ये ब्लू वाली इस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर मैं सेल के अंदर से बाहर जा रही हूँ तो सबसे पहले मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, फिर मुझे सेकेंडरी सेल वॉल दिखेगी, फिर मुझे प्राइमरी ये रही प्राइमरी सेल वॉल दिखेगी, और फिर आखिर में मुझे मिडिल लेमिला दिखेगी। ठीक है, और ये इस तरीके से सेल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। डन। फंक्शन क्या है सेल वॉल के, तो इट परफॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल। सेल वॉल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ठीक है, डिफाइनेट शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है, ये सारा काम होता है इसका। और एक स्केल्टन की तरह, एक स्केल्टल फ्रेमवर्क की तरह काम करती है प्लांट्स के अंदर। लाइक एक होता है ना हमारी बॉडी के अंदर स्केल्टन क्यों होता है, ताकि हमें शेप देता है ना, सपोर्ट देता है। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर एक एज ए स्केल्टन काम करती है, प्लांट को सपोर्ट देती है, शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है। और पर्टिकुलरली वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, ये जो ये वाले प्लांट्स थे आपके जाइलम वाले, इनके अंदर ये ज्यादातर जो है वो स्केलेटल फ्रेमवर्क का काम करती है। सेकेंडली दूसरा काम क्या है, बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, मींस इट लव्स वाटर, इसको बहुत पानी पसंद होता है, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प देती है। सो इट इज कैपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प देती है बिकॉज इट लव्स वाटर। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में भी मैंने चैप्टर 1 में समझाया है, तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहां जाके देखिएगा। तो ये जो हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से इसको पानी बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से ये पानी एब्जॉर्ब करती है। और पानी एब्जॉर्ब जब करती है तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स होते हैं जितने भी, जैसे कैल्शियम हो गया, साल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स हैं वो भी सारे पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट मना प्लांट जो है जाहिर सी बातें ग्रो करता है। तो हाँ, तो पानी के अंदर ये सारे सोल्यूट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब सोल्यूट्स जो हैं सारे मिक्स होकर आपके प्रोटोप्लास्ट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, इम्बाइबिंग वाटर करती है, लाइक पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाती है, और फिर सोल्यूट ऊपर आते हैं प्रोटोप्लास्ट की तरफ, ऊपर नहीं सॉरी प्रोटोप्लास्ट की तरफ आते हैं। तो सेल वॉल जो है एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर की तरह भी काम करती है। परमिएबल का मतलब होता है इट अलाउज मॉलिक्यूल्स टू इंटर इन इट। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देती है, मतलब ये सब्सटेंस को क्रॉस करने की इजाजत देती है। सो इट इज परमिएबल। डन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देती है, कुछ को नहीं, स्पेसिफिक होती है। लेकिन ये जो है ना सेल वॉल, तो ये परमिएबल होती है, ये मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस को क्रॉस करने की इजाजत देती है। अब मैं आपको लेयर्स ऑफ सेल वॉल दिखाती हूँ। अच्छा मैंने दिखा दी, ठीक है, दिखा दी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक्चुअली आप जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार मेरे चैनल को, मतलब व्यूज जो हैं वो ज्यादातर उन्हीं बच्चों के आ रहे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल, आपकी वजह से अगर बच्चों की हेल्प होगी, क्योंकि सब्सक्राइब से रीच बढ़ेगी और रीच बढ़ने से बच्चों की हेल्प होगी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको लेक्चर समझ आया या नहीं आया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। पढ़ाई जो है अपनी कंटिन्यू रखें, ठीक है।